नमस्कार, स्वागत सत्कार। मैं दीपक डागोर आप सभी का इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सुपर 30 में स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। सीरीज सुपर 30 आज का चैप्टर है आपका राजस्थान के लोक नाट्य। क्वेश्चन पहला आपके सामने है। कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा गया है, रम्मत है एक लोक नृत्य, एक लोक संगीत, एक लोक नाट्य, वाद्य यंत्र। तो लाड़ लो, रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य है, नाटक करने की एक कला है जिसे कहते हैं हम रम्मत। क्या कहते हैं? रम्मत कहते हैं। क्वेश्चन अगला आपके फायरमैन 2022 और कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2019 में पूछा गया है, राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? करौली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो लाड़ लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। अब यहां एक चीज आपको ध्यान देनी है, याद रखना, अगर ऑप्शन में बीकानेर नहीं दिया हुआ है तो क्या देगा? जैसलमेर देगा। क्या देगा? जैसलमेर देगा। हालांकि जो रम्मत है, रम्मत प्रसिद्ध तो कहां की है लाड़ लो? बीकानेर की है, लेकिन बीकानेर के अलावा जैसलमेर क्षेत्र में भी की जाती है। कहां पर? जैसलमेर क्षेत्र में भी की जाती है। तो ऑप्शन आपको बड़े शानदार से सेट करके दिए हैं एग्जामिनर ने इन दोनों क्वेश्चनों में, ठीक है, दोनों भर्तियों में, ठीक है। तो याद रखना, जैसलमेर भी है और बीकानेर भी है, लेकिन प्रसिद्ध कहां की है? बीकानेर की। कहां के हैं? बीकानेर। और अगर ऑप्शन में आपको बीकानेर नहीं मिलता है तो लाड़े लो कहां करके आओगे? जैसलमेर में करके आओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मोटर वाहन एसआई 2022 में पूछा गया है, रम्मत लोक नाट्य निभाने वाले पात्र को डैश 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 के रूप में जाना जाता है? शिव, बवैया, खिलार, इनमें से कोई नहीं। तो रम्मत में जो नाटक करने वाला पात्र होता है, ठीक है, अभिनय करने वाला जो पात्र होता है उसको क्या कहते हैं? हम खिलार कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलार कहते हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, चौमासा क्या होता है? वर्षा ऋतु, ठीक है, चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? पटवार 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा यानी कि वर्षा ऋतु व गणपति वंदना यानी भगवान गणेश जी की वंदना आरती करना उससे संबंधित है? स्वांग, रम्मत, भवाई, नौटंकी, ठीक है। तो स्टार्टिंग की जाती है ऐसा करते हुए कौन से में? आपके रम्मत में। किसमें किया जाता है? रम्मत में किया जाता है, ठीक है। लड़ लो, अगला क्वेश्चन है आपके प्रयोगशाला सहायक 2019 में पूछा गया है, संत पीर सहाय अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? प्रयोगशाला सहायक 2019 में पूछा गया है, ख्याल भारमली, चांद नीलगिरी, तुर्रा कलंगी ख्याल, मीरा मंगल। तो लाड़ लो, याद रखना है तुर्रा कलंगी ख्याल। देखो, संत पीर सहाय अली, ठीक है, सहाय अली, मैं थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में। सहाय अली और एक है तुकनगीर। तुकनगीर, तुकनगीर हिंदू हैं, ठीक है, और शाह अली मुस्लिम हैं। तो शाह अली तो लेकर के आए थे, शाह अली तो लेकर के आए थे कलंगी को। किसको लेकर के आए थे? कलंगी, ठीक है। और तुकनगीर लेकर के आए थे तुर्रा को। किसको लेकर के आए थे? तुर्रा को। कहां से लेकर के आए थे साहब? चंदेरी राज्य एमपी से लेकर के आए थे आज से 400 साल पहले। और मेवाड़ चित्तौड़ वाले क्षेत्र में निम्बा, हेड़ा, सांबा, इन क्षेत्रों में लेकर के आए थे, ठीक है। इन क्षेत्रों में की जाती है आज के समय में भी। और इसके जो जनक हैं, इस तुर्रा कलंगी ख्याल के जो जनक हैं वो तुकनगीर और शाह अली हैं। तुकनगीर तुर्रा लेकर के आए थे, शाह अली कलंगी को लेकर के आए थे, ठीक है। चलिए सूचना सहायक 2018, आइए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? मेरू नाट्य का अर्थ होता है, अरे बाबू, सबसे प्राचीन नाट्य, ठीक है। मेरू नाट्य का अर्थ क्या है? सबसे प्राचीन नाट्य। भवाई, ख्याल, गवरी, तमाशा। तो लाड़ लो, याद रखना है, जैसे गवरी नृत्य है वैसे गवरी नाट्य भी है, नाटक के रूप में भी किया जाता है। गवरी को ही, इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं लाड़ लो, राई नृत्य भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? राई नृत्य भी इसको कहते हैं, या राई नाट्य भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता 2019 में पूछा गया है, तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक हैं? अरे बाबू ध्यान दो, कृष्ण और रुक्मणी के, राम और सीता के, राजा और रानी के, शिव और पार्वती के। किसके? शिव और पार्वती के। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तुर्रा जो है वो आपके शिव, ठीक है, और कलंगी जो है वो पार्वती का प्रतीक माना जाता है, ये इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन वरिष्ठ कंप्यूटर अन्वेषक 2022, जेईएन 2022, फायरमैन 2022, यानी कि 2022 की 3 भर्तियों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तुर्रा कलंगी बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको वो तो आपको करके चलना ही है। उसके अलावा अगला जो आता है वो आपका 3 भर्तियों में एक साथ पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये, विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित हैं? नानूराम और उनका भतीजा है जिसका नाम है दुलिया राणा, किससे संबंधित हैं? शेखावाटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, तुर्रा ख्याल और कुचामनी ख्याल। तो लाड़ लो, जो नानूराम है, नानूराम राणा, और इनका भतीजा है दुलिया या दुलीचंद राणा भी कहते हैं इसको, इसका संबंध किससे है? शेखावाटी ख्याल से। किससे है? शेखावाटी ख्याल से। अगला क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक 2022 और संगणक परीक्षा 2018 में पूछा गया है, राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? ठीक है, प्रवर्तन किया गया लच्छी राम के द्वारा।
जयपुरी कुचामनी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, शेखावाटी ख्याल। तो लच्छीराम जो है ये लाडलो कुचामन के हैं। किस कहाँ के हैं? कुचामन के, ठीक है। और कुचामन कहाँ पड़ता है? नागौर में। तो कुचामन के नाम पर ही इन्होंने ख्याल का नाम रखा है कुचामनी ख्याल। क्या नाम रखा है? कुचामनी ख्याल रखा है। और इसे हम ओपेरा शैली, ठीक है, किस तरीके की ख्याल है ये? ओपेरा शैली की ख्याल है। ओपेरा शैली की ख्याल है, जैसे कि लंदन में जो ओपेरा शैली की जाती है उस तरीके की ख्याल है, उस तरीके का नाटक किया जाता है इसमें। क्वेश्चन आपके हेडमास्टर 2021, हेडमास्टर 2021, सुप्रिटेंडेंट गार्डन 2021, वेटनरी ऑफिसर 2020 में पूछा गया है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम, अलीबख्श, नानूराम, दुलिया राणा, ठीक है। तो कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं, उनका नाम क्या है? लच्छीराम। क्या नाम है? लच्छीराम। लच्छीराम कुचामन के ही रहने वाले थे और यही इसके क्या है? प्रवर्तक और संस्थापक। और अपने क्षेत्र के नाम पर ही इन्होंने इस ख्याल का नाम क्या रखा है? कुचामनी ख्याल रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम हैं। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसके प्रमुख कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद हैं। इसमें नर्तक ही गाने गाते हैं, ठीक है। यहां पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है। तो देखो लाडलो बाबू रे, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक या संस्थापक जो हैं, जनक जो हैं, वो लच्छीराम है, बिल्कुल सही है। इसमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, बिल्कुल। महिला का कोई भी पात्र होगा उसको पुरुष ही निभाता है। साड़ी पहन लेगा, दाढ़ी मूंछ छिलवा लेगा, आंखों में काजल लगाएगा, होठों पे लिपस्टिक लगाएगा, ऊपर लाइनर लगाएगा, लस्करा लगाएगा, मस्करा लगाएगा, बाल लगाएगा, मांग भरेगा, नाक में नथ पहनेगा, कान में कुंडल पहनेगा, ठीक है, बाली पहनेगा, और उसके बाद में क्या करेगा? नृत्य करेगा, ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद है। नहीं रे लाडलो, इसका ऑप्शन सही नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा, क्योंकि जो चेतराम है, हमीद बेग हैं और ताराचंद हैं, ये आपके तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक हैं। किसके हैं? तुर्रा कलंगी ख्याल के कलाकार हैं। कौन सी के? तुर्रा कलंगी ख्याल के कलाकार हैं। चेतराम, हमीद बेग, चेतराम सोनी है, हमीद बेग है, ताराचंद सोनी है, ये तुर्रा कलंगी ख्याल के हैं। और कुचामनी ख्याल, इसमें नर्तक ही गाने गाते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। बाकी इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबद्ध है? ठीक है, किस क्षेत्र से अली बख्श ख्याल संबद्ध है? चित्तौड़गढ़, अलवर, चिड़ावा, करौली, ठीक है। तो लाडलो इसका आंसर हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर। अली बख्श नाम के व्यक्ति ने अली बख्शी ख्याल की स्थापना की थी अपने नाम पर ही। किसने? अली बख्श ने। लाडलो अली बख्श, सही लिखा है क्या? अली बख्श, ठीक है, देख लेना। अली बख्श को कहा जाता है अलवर का रसखान। क्या कहते हैं? अलवर का रसखान कहते हैं इसको। अलवर का रसखान कहते हैं अली बख्श को, ठीक है। और इसी ने अली बख्शी ख्याल की स्थापना की है। और यह जो ख्याल है कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अलवर क्षेत्र में। क्वेश्चन अगला है लाडलो, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के डैश 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 क्षेत्र से संबंधित है। कौन सी? हेला ख्याल सीकर, झुंझुनू, दौसा व सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। तो लाडलो हेला ख्याल जो है ये आपके दौसा व सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। कौन सी? हेला ख्याल, ठीक है। इसके जो संस्थापक हैं, हेला ख्याल के संस्थापक हैं, उनका नाम है हेला सायर। क्या नाम है? हेला सायर, ठीक है। ये इसके संस्थापक कहे जाते हैं। ये आपके लालसोट, ठीक है। क्षेत्र की अगर बात करें तो लाडलो दौसा में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है लालसोट। क्या नाम है? लालसोट। यह राजस्थान पुलिस में एक बार क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, कि हेला सायर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। उसमें ना तो दौसा दिया हुआ था, ना सवाई माधोपुर दिया हुआ था, उसमें सिर्फ लालसोट दिया हुआ था। क्या? लालसोट, ठीक है। तो लालसोट यानी कि दौसा पूरा जिला देता है तो दौसा, ठीक है, और सवाई माधोपुर में भी की जाती है। मुख्य जो क्षेत्र है इसका वो कौन सा है? लालसोट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोगा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, मियावंड व नहार आदि हैं गबरी के पात्र जो नृत्य में निपुण हैं। छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गबरी उत्सव में किया जाता है। गबरी उत्सव के पात्र हैं जो वाद्यंत्र बजाते हैं। गबरी नाटक के मुख्य वाद्यंत्र हैं। तो लाडलो गोगा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियाँ बीबी, ये भी आता है, मियाँ वंड व नहार आदि क्या हैं? ये छोटी छोटी नाटका हैं, ठीक है, छोटे छोटे नाटक हैं जिनका मंचन यानी कि जो कि किए जाते हैं गबरी उत्सव के समय। कब किए जाते हैं? गबरी उत्सव के समय किए जाते हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार हैं। नानूराम, सहाली, तुकनगीर, लच्छीराम, इलिया, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तुर्रा कलंगी जो ख्याल है, लोक नाट्य है, उसके रचनाकार या संस्थापक कौन है? जनक कौन है? प्रवर्तक कौन है? शाह अली और तुकनगीर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गबरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, ठीक है, गबरी या राई नाट्य की हम बात कर रहे थे, वो किस पर आधारित है? कृष्ण कंस की कथा, हीर राजा की कथा, शिव
तथा भस्मासुर की कथा, अकबर प्रताप की कथा। तो लाडलो जो गबरी है, ठीक है, गबरी का अर्थ होता है गौरी, क्या होता है गौरी, और गौरी किसको कहते हैं पार्वती को, क्या किसको कहते हैं पार्वती को। उसी समय इस गबरी नाट्य को करते समय शिव और भस्मासुर की कथा का मंचन किया जाता है। किसका? शिव तथा भस्मासुर की कथा का मंचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटिया एवं खटकड़िया संबंधित हैं गबरी नृत्य से, हेला ख्याल से, कुचामणी ख्याल से, गैर नृत्य से। तो झामटिया पात्र जो कि कविता बोलता है और उसके पीछे पीछे जो दोहराने वाला व्यक्ति होता है उसको कहते हैं खटकड़िया, ठीक है। और इन दोनों का संबंध किससे है? गबरी नृत्य से। किससे है? गबरी नृत्य, गबरी नाट्य, राई नाट्य, ठीक है, उनसे संबंध है इनका। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति का लोक नाट्य है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति का लोक नाट्य बड़ा प्रसिद्ध, जिसे हम लोक नाट्यों का मेरू नाट्य कहते हैं। गंधर्व, गवरी, भवाई, रम्मत। तो लाडलो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गबरी। क्या हो जाएगा? गबरी हो जाएगा, ठीक है, गबरी। अगला क्वेश्चन है आपके, चार बेंत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहां की प्रसिद्ध है? कौन सी? चार बेंत कला, यानी पश्तों की भाषा में चार बेंत को कहा जाता है दोहा। क्या कहते हैं? दोहा, यानी कि चार लाइन का दोहा, उसे कहते हैं हम चार बेंतों की कला। इसे हम नवाबों की कला कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? नवाबों की कला कहते हैं। तो चार बेंत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहां की प्रसिद्ध है? जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर। तो लाडलो क्या हो जाएगा इसका? टोंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोंक, क्योंकि हमारे राजस्थान में नवाबों का शहर कौन सा है? टोंक है। कौन सा है? टोंक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की बहरूपिया कला, ठीक है, इसे हम भांड कला भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? भांड, ठीक है, भांड कला भी कहते हैं। वो विश्व के अनेक राष्ट्र में प्रदर्शित करने वाले थे। जानकीलाल, देवीलाल सांबर, उदय शंकर, पुरुषोत्तम, ठीक है। तो लाडलो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जानकीलाल भांड। क्या हो जाएगा? जानकीलाल भांड, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? कौन? गोपी जी भट्ट बड़े प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। तो गोपी जी भट्ट का जो संबंध है वो लाडलो किससे है? तमाशा। किससे है? तमाशा। और जो तमाशा कला है ये कहां की प्रसिद्ध है लाडलो? जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की तमाशा कला प्रसिद्ध है, ठीक है। सवाई प्रताप सिंह के समय यह कला शुरू हुई थी। किसके समय? सवाई प्रताप सिंह के समय यह कला शुरू हुई थी। कौन सी? तमाशा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से लाडलो बाबू रे बेबी रे क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे, एकदम बिल्कुल एकदम चकमरे मखमरे चेहरे की तरह, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? ठीक है, तुर्रा कलंगी, स्वांग, तमाशा, नौटंकी। तो लाडलो क्या हो जाएगा? मैं अभी बता रहा था, तमाशा। क्या हो जाएगा? तमाशा। ये सिर्फ और सिर्फ कहां से संबंधित है? जयपुर से। कहां से है? जयपुर से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? ठीक है, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो लाडलो याद रखना है पूर्वी क्षेत्र में। किसमें? पूर्वी क्षेत्र में। और अगर क्षेत्र का नाम पूछे यानी कि जिले का नाम पूछता है तो भरतपुर वाला क्षेत्र हो जाता है। कौन सा? भरतपुर वाला क्षेत्र होता है। यहां की नौटंकी तथा रामलीला प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में चार बेंत कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कौन सी कला चार बेंत कला का प्रवर्तक माना जाता है? चार बेंत कला लाडलो कहां की प्रसिद्ध है? कहां की प्रसिद्ध है? टोंक की। कहां की प्रसिद्ध है? टोंक की प्रसिद्ध है। टोंक की चार बेंत कला प्रसिद्ध है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो किसे माना जाता है? अब्दुल करीम खां, स्वामी हरिदास, साकर खां, सदी खां। लाडलो क्या हो जाएगा? अब्दुल करीम खां। क्या हो जाएगा? अब्दुल करीम खां। और इसके साथ में एक व्यक्ति और है जिसका नाम है करीम खां निहंग। क्या नाम है? करीम खां निहंग, ठीक है, करीम खां निहंग। दो व्यक्ति हैं, इनको प्रवर्तक माना जाता है, अब्दुल करीम खां और करीम खां निहंग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता हैं, ठीक है, भवाई नृत्य भी है और नाट्य भी है। इसके जन्मदाता, जनक, प्रवर्तक कहे जाते हैं अलीबख्श, लच्छीराम, बागाजी, गोपाल। तो लाडलो भवाई नाट्य के जो जन्मदाता हैं वो कौन माने जाते हैं? बागाजी। कौन माने जाते हैं? बागाजी को भवाई नाट्य का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? कौन सी शैली में? भवाई शैली में लिखा गया है। अंजन सुंदरी, मैना सुंदरी, जसमा ओडन, रासधार। तो लाडलो इसका सही क्या हो जाएगा? जसमा ओडन। क्या हो जाएगा? जसमा ओडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जसमा ओडन, ठीक है। इसे भवाई शैली में लिखा गया है। कौन सी शैली में? भवाई शैली में। अगला क्वेश्चन है, एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया। मणिराम व्यास,
शांता गांधी, भानु भारती, गोपी चंद। ठीक है, तो लाडलो याद रखना है, ये जो जसमा उड़न है ये किसने इसको प्रस्तुति दी है? शांता गांधी ने। किसने दी है? शांता गांधी ने दी है, क्योंकि जो शांता गांधी का संबंध है वो किससे है? भवाई नाट्य से। किससे है? भवाई नाट्य से इनका संबंध माना जाता है, शांता गांधी का। अगला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कुचामन ख्याल, लच्छीराम, शेखावाटी ख्याल, तेज कवि, रम्मत, बंशीधर भट्ट, तमाशा, दुलिया राणा। लाडलो मैं पहले ही कह चुका हूं कि इन क्वेश्चनों को ऐसे कभी भी मत करना। ठीक है, ऐसे कर देते हो ना, यूं यूं करके, यूं ऐसे कभी भी मत करना, हमेशा गलत होंगे। ठीक है, बड़ा शानदार सा तरीका है इसे करने का। देखो, कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम। ठीक है, तो कुचामनी ख्याल के सामने क्या लिखा हुआ है? लच्छीराम लिखा हुआ है, इसको यहां लिखो 1। ठीक है, शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी ख्याल के संस्थापक कौन है? दुलिया राणा, तो यहां पर लिखेंगे हम 4। क्या लिखेंगे? 4। रम्मत, रम्मत के संस्थापक या प्रवर्तक कौन है? तेज कवि। कौन है? तेज कवि, तो यहां पर लिखेंगे सी के सामने लिखेंगे हम 2। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, 2। हाँ, तमाशा, तमाशा के संस्थापक कौन है? बंशीधर भट्ट। कौन है? बंशीधर भट्ट, तो 3 यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ऑप्शन आपके क्या हो गए? 1 4 2 3। अब यहां पर चेक करो, 1 4 2 3 इसमें नहीं है, 1 4 2 3 इसमें नहीं है, 1 4 2 3 ठीक है इसमें हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसी तरीके का क्वेश्चन है, वही फॉर्मेट है, सॉल्व करना है। ठीक है, एरो वेरो लगा के नहीं करना है, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से करोगे तो आपका ये कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, सुमेलित कीजिए नौटंकी। ठीक है, नौटंकी के प्रवर्तक कौन है? नौटंकी के प्रवर्तक यानी कि प्रवर्तक नहीं, क्षेत्र दिया हुआ है इधर, तो इसमें कला का नाम दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है? क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो नौटंकी, नौटंकी कौन से क्षेत्र में की जाती है? भरतपुर और धौलपुर वाले क्षेत्र में की जाती है, मुख्य रूप से भरतपुर प्रसिद्ध है इसके लिए, तो यहां पर ए में क्या लिख देंगे हम? 4। ठीक है, रम्मत, रम्मत कौन से क्षेत्र में की जाती है? बीकानेर क्षेत्र में की जाती है, तो यहां लिख देंगे 2। ठीक है, तमाशा, तमाशा कौन से क्षेत्र में होता है? जयपुर में, यहां लिख देंगे 3। ठीक है, तुर्रा कलंगी ख्याल ये चित्तौड़ में होती है, या फिर यहां मेवाड़ दिया हुआ है तो मेवाड़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 1। ठीक है, अब आपके क्रम से 4 2 3 1, ऑप्शन चेक करो, 4 2 3 1, 4 2 3 1। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, 4 2 3 1। ठीक है, चलिए लाडलो, आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नांकित रंगमंच नाट्य व उनके क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहां कला का नाम दिया हुआ है और इधर क्या दिया हुआ है? क्षेत्र दिया हुआ है, ये हमें सुमेलित करने हैं। ठीक है, बीकानेर व जैसलमेर क्षेत्र में की जाती है, तो हम यहां लिखेंगे 4। ठीक है, तमाशा, तमाशा किया जाता है जयपुर में, तो 2 यहां लिख देंगे। ठीक है, भवाई जो लोक नाट्य है वो किस में किया जाता है? यानी मेवाड़ और गुजरात से सटे क्षेत्र, तो लाडलो गुजरात से सटे हुए क्षेत्र में। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 3। और गबरी जो नाट्य है वो कहां किया जाता है? वो आपके मेवाड़ में, इसको हम राई नृत्य या नाट्य भी कहते हैं, ये मेवाड़ में किया जाता है, तो ये हो जाएगा 4 2 3 1। ठीक है, 4 2 3 1, 4 2 3 1, यहां ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,